हरे काल हरे कष्ट हरे दुख हरे दारिद्र हरे सुख संपत्ति करे अन्न धन का भंडार भरे हे विश्वंभर सबका कल्याण करे सबकी मनोकामना पूरी करे सबका कष्ट हरे। बोलिए अंजनी मैया की। आज हिंदू सम्मेलन में से आया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रोग्राम है माता रहो लेकिन आगे जीवन आपनो है जो सफल हो जाए। अब दिव्य कागज तो महाराज भगवते नमः भगवते गदाधराय नमो नमः। ओम शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम पुष्टिवर्धनम सुख शांति वृद्ध्यर्थम सर्वदेव नमस्कृते विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः। ओम भगवान विष्णु का 3 बार स्मरण करने से 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम तथा तत्रा बजाय रानी लागो सिद्धि बटागन लागो सिद्धि वो अब थोड़ी मनु धिया तमसे मने नमस्ते बता जाने की काय से मुझे से बाद आगे जवाब ही से नाम की काय साथे सहस्र धारिणी नमः। बस खरीद लिया सड़का पर भी मिल से 10 रुपए किलो मिल जाएगा। और बीमारी आ रही है खड़े खड़े ही जा होगा इन मौसमों में आप को नाम लो जो आगे द्वार खुला भी नहीं आइए तेरी मेरी नहीं है बस सब छोड़ दो भी नहीं करो ही तो हरी 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 आप और हम सब जो बस्ती के इसमें रहने वाले निवासी हैं उन सब ने आज भगवान श्री गणेश जी की और धरती माता की, राम जी की, बालाजी की, श्याम बाबा और अपने इष्ट देवों की आराधना करके ये ध्वज स्थापित किया है ताकि हम सब अब जोर लगा के मेहनत करके अपने अपने अंशदान जो भी है इकट्ठे करके अब माचाराम बाइट जा सके। एक ऑटो वीडियो बनाते हैं। जय श्री राम। एक बार थोड़ा नजदीक लियो। इस वजह से अपने यहाँ प्रोग्राम रखा गया है जिसमें यज्ञ का भी प्रोग्राम रखा गया है और यज्ञ सह परिवार आना है इसमें और आपको निमंत्रण पत्र भी दिया जाएगा और उसमें सामग्री भी दी जाएगी जो यहीं से दे दी जाएगी और हम सभी बस्ती के जो भी लोग हैं वो सबको पधारना है। जय श्री राम। ये अपने जो कार्यक्रम आज हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं इसकी जान क्यों कर रहे हैं ये अपने को ध्यान रहना चाहिए। अपने देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का संगठन चलता है। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने शुरू किया था। उसको चलते हुए 100 साल हो गए। 100 साल में अपने संघ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक के विविध संगठन फरवरी को हिंदू सम्मेलन के रूप में ज्यादा से लोग उसमें संत महात्मा आएंगे। वो लोग अपने को बहुत सारी बातें बताएंगे।
के लिए बैठ करके जो सूचना है उनको सुन लें, क्योंकि आज हम सब सबसे पहले महाराज जी के चरणों को सादर वंदन, मातृशक्ति को प्रणाम। आप सभी विद्वान और समाज के प्रतिष्ठित महानुभाव नागरिक गण यहाँ विराजमान है, आप सबको सादर नमन। अभी हमने जो भूमि पूजन किया है, धर्म ध्वज की स्थापना करी है, तो ये आज हमने एक आगे होने वाले बड़े आयोजन का शुभारंभ किया है, उसका एक प्रकार से उसकी नींव रखी है। तो प्रारंभ अच्छा है तो आगे बहुत अच्छा होगा। इतनी अच्छी संख्या में मातृशक्ति आई है अभी, और इस बस्ती में रहने वाले जो सभ्य समाज में, हिंदू समाज में निवास करने वाले इस प्रकार के महानुभाव भाई सब आप सभी का कार्यक्रम है। अभी जैसा कि बताया 1 तारीख को और इस बस्ती का हिंदू सम्मेलन होना है। हिंदू सम्मेलन क्यों होना है, क्या आवश्यकता है इसकी, क्या जरूरत पड़ेगी, इसका उत्तर हम सुनेंगे। हमको ध्यान में आएगा कि कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है और कितना उचित समय है इसको करने का। हम एक बार थोड़ा सा विचार करें कि अगर कोई जाति का सम्मेलन होता, किसी भी जाति का, राजपूत सम्मेलन होता, ब्राह्मण सम्मेलन होता, जाट सम्मेलन होता, तो ऐसे सम्मेलनों के लिए उस जाति बिरादरी के सारे लोग, सारे के सारे बंधु, पूरा समाज अपना तन मन धन लगा करके, अपना समय लगा करके, अपने कारोबारों की छुट्टी करके और उसको सफल बनाने के लिए और एडी चोटी का जोर लगा देते हैं। और हमको ध्यान में आता है कि बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, परंतु हिंदू सम्मेलन के नाम से अगर बुलाएंगे तो लोग बाग सोचते हैं अभी तक कि हिंदू है कौन। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो जाट हूँ, मैं तो माली हूँ, मैं तो राजपूत हूँ। तो ये जो समस्या हमारे समाज में पिछले वर्षों में आई है, उसको दूर करने के लिए संपूर्ण समाज ने ये तय किया है कि अब एक समय आ गया है कि अगर हम जातियों में रहेंगे, एक एक जाति में बटे रहेंगे, तो हमारा हिंदू समाज का, हमारे भारतवर्ष का भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसलिए हम सबको इन छोटी छोटी बातों को छोड़ करके और एक जाजम पर, एक भारत माता के सामने, एक धरती माता के एक उस आंगन में, और हमको आकर के हिंदू होने का अपना प्रमाण, अपना परिचय देना चाहिए। तो अपनी इस बस्ती का जो हिंदू सम्मेलन है, कुल मिलाकर जानकारी के लिए जानकारी अच्छी होती है, उससे पता चलता है कि पूरे देश में क्या हो रहा है। तो अभी 15 तारीख से लेकर के 25 जनवरी से लेकर के और 15 फरवरी तक पूरे देश भर में जैसा हमारा इस बस्ती का हिंदू सम्मेलन होगा, उस प्रकार के 80,000 हिंदू सम्मेलन होने वाले हैं। पूरे देश में अगर 80,000 हिंदू सम्मेलन होंगे तो पूरे देश का संपूर्ण हिंदू है वो अपने आप को हिंदू कहने में बड़ा गौरव का अनुभव करेगा और अपनी सोई हुई शक्ति को, जिस प्रकार हनुमान जी में कितनी बड़ी शक्ति थी परंतु वो उसको पहचान नहीं पा रहे थे, परंतु जब उनकी शक्ति जागृत हुई तो उन्होंने केवल समुद्र को ही पार नहीं किया, अपितु पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, रावण को राम जी की शक्ति का एहसास करा दिया। हम सारे उन्हीं हनुमान जी के और वंशज हैं, उन्हीं के हम अनुयायी हैं, उन्हीं के हम भक्त हैं और हमारी ध्वजा पर जैसा कहा गया है कि वही विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में 1 तारीख का जो 1 फरवरी का जो दिन है, उस दिन ये हमारी जो बस्ती है, इस बस्ती के किसी भी घर में कोई भी बैठा नहीं रह जाए, किसी भी जाति बिरादरी का रहने वाला हो पर हिंदू है तो यहाँ इस मैदान में, इस ध्वज के सामने, यहाँ की जो यज्ञ वेदी है उसमें यज्ञ हवन डाल, तो आप सब यहाँ पर पहुँचेंगे। तो कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पहली बार ये सिद्ध कर दिया कि हम शक्तिशाली हैं, हम सब एकजुट हैं, हम सब एक साथ बैठ सकते हैं, हमारी बस्ती की, हमारी समाज की सारी समस्याओं का विचार करके हम उनको यहाँ सुलझा सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा मीडिया के माध्यम से भी और घर घर के माध्यम से भी। और आज हमारी बस्ती में कोई ऐसा समझता है कि मैं अकेला ही हूँ, हमारे तो 4 ही घर है इस जाति बिरादरी के, परंतु इस बड़े परिवार में सम्मिलित होने के बाद उसके मन का जो आत्मसम्मान है, उसका आत्मविश्वास है, उसका स्वाभिमान है, वो उस परिवार का जग जाए कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे चारों ओर ये सब मेरे परिवार हैं। ये भाव जगाने के लिए अब इसमें आप किस प्रकार से करेंगे,
कार्ड बांटेंगे, निमंत्रण पत्र देंगे, मोबाइल से फोन करेंगे, मैसेज छोड़ेंगे, सबको बार बार याद दिला करके किस प्रकार से ये सारा सफल बनाएंगे, ये सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। ऐसा नहीं हो जाए कि कहीं शिवाजी बस्ती और गणेश बस्ती से कोई जो सावरकर बस्ती या विवेकानंद बस्ती का दूसरा मोहल्ला, उनकी संख्या 5000 हो जाए, हमारी 2000 हो जाए बनाकर, और प्रत्येक हिंदू का हिंदू भाव जगाकर। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अवतार लेता हूँ, और जो सज्जन है, साधु संत है, मातृशक्ति है, उसकी मैं रक्षा करता हूँ, धर्म की स्थापना करता हूँ। ऐसा उन्होंने कह तो दिया, परंतु वो किसी युग में राम बन करके आए, किसी युग में श्याम बन करके आए। कभी संतों का आशीर्वाद हमको मिला है। उस दिन भी बड़े संत कृपाचार्य जी महाराज, किनका कौन रहेंगे संत यहाँ पर, ज्यादा भाषण वाला विषय नहीं है, सूचना और जानकारी की बात है कि हम सब बड़े तन मन धन से यहाँ पर जो खर्चा होगा उसकी व्यवस्था भी हम ही करेंगे। यहाँ की जो पंडाल टेंट ये सब की व्यवस्था हम सब करने वाले हैं। तो ये हमारा रतनगढ़ की धरती पर 1 नंबर का कार्यक्रम हो, और ये कार्यक्रम सदा सदा याद किया जाए। अगली बार इससे भी बड़ा कार्यक्रम करने की योजना बने, पूरी बस्ती एक साथ अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक साथ बैठे। इतना ही निवेदन। कल से हनुमान सिंह जी घर घर फोन करके जागरण कर रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए। उनसे कहूँगा कि 2 शब्द कहें, उसके बाद में पुष्पा जी और रहेंगे इस एरिया की मातृशक्ति, इस एरिया के हनुमान सिंह जी। भारत माता की, भारत माता की वंदे। 2 मिनट बैठ दो, 2 मिनट बैठे, समय दीजिए, समय से फायदा होगा। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। सर्वप्रथम संत महाराज के चरणों में नमन। मातृशक्ति तो बहुत बहुत धन्यवाद, उनको नमस्कार। यहाँ आए हुए प्रबुद्ध जनों को नमस्कार। हिंदू जागृति का समय अब आ गया है। हमें जागृति के लिए मजबूत होना पड़ेगा। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, जैसा कि विश्वनाथ जी ने कहा कि घर घर जाकर के समाचार देंगे, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि 50 आज मातृशक्ति बैठी है। देवताओं का भी पतन हुआ, क्यों? उनमें एकता नहीं थी, विलासिता थी, और राक्षसों ने उन पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तो हमें पुनः एक जागरण की आवश्यकता है कि हम अपने सद्विचारों को उत्पन्न करें, अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दें। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी। समाज में परिवर्तन के लिए हम इस तरह अगर सतत प्रयत्न करें तो समाज में बेमनुष्य नहीं होगा, और जातिवाद को अगर हम बढ़ावा नहीं देंगे तो हमारा समाज टूटेगा। एक बार एक कोई बुजुर्ग महिला थी, उनके साथ उनकी पुत्र वधू नहीं आई। मैंने पूछा, आपके पुत्र वधू है क्या? हाँ। तो मैंने कहा, आप साथ नहीं लाई? तो उन्होंने मुझे कहा, मैं मैडम उनको साथ नहीं ला सकती। मैंने कहा, क्यों? कि वो अंतरजातीय शादी है। तो मुझसे पूछते हैं, आपकी बहू की क्या जात है? तो मैंने उनसे कहा, मैं तो आप जहाँ भी जाओ उसको साथ लेकर जाओ। और कोई आपसे पूछे कि आपकी पुत्र वधू की क्या जात है, तो उससे कहो कि ये मेरी पुत्र वधू है। क्या इतना पर्याप्त नहीं है? तो आप लेके जाया करें। 1.5 साल बाद वो मुझे मिले, तो कहते हैं कि मैडम आपका कहा हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं जहाँ भी ले जाती कोई नहीं पूछता है। तो हमें गलत काम नहीं करना है। अपनी बालिकाओं को, अपने बालकों को एक आदर्श शिक्षा देनी है, और हमें अपने परिवारों से ये शुरू करना है कि हम अच्छे संस्कार को दें। अपने आज जो कह रहे हैं लड़कियां भाग रही हैं, क्यों भाग रही हैं? हम माताएं ध्यान नहीं देती हैं। हरे हरे महादेव, जय श्री राम। धन्यवाद। हमारे आदरणीय कुमाराम भाई जी, 2 शब्द।
महाराज के चरणों में नमन। और बस अंतिम एक शब्द है, विवेकानंद जी ने कहा है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये बात आज से 300 साल पहले उन्होंने अमेरिका में जाके जो गई, वही बात हम अपने मुंह से कहना शुरू कर दें कि हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। ये सबसे बड़ी ये भावना जब तक आ जाएगी, हम जो है निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं रहेगी। अंजू जी, जो सम्मेलन हुआ है अपने हिंदू समाज का, इसको आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, और जो 1 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा आप सफल बनाएं। मेरा तो यही कहना है, जो 1 तारीख को जो अपना प्रोग्राम यहाँ होने जा रहा है उसको आप ज्यादा से ज्यादा सफल बनाएं। अपने आस पड़ोस गाँव सबको बुलाएं, सबको एकत्रित करें और सबको बुलाएं। मेरे तो यही जय श्री राम, जय श्री राम। ओम अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड पर ब्रह्म नारायण महाविष्णु भगवान कल्कि राम श्री 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 सत्यानंद माधव की जय। आज इस शुभ अवसर पर हमें भी यहाँ पर उपस्थित होने का मौका मिला। मैं इस समय आ पाई घर का काम छोड़ के, जैसे मुझे आवाज सुनी मैं तुरंत जैसी थी वैसे ही आ गई। और हो सकता है अपने को ऐसे मौके अभी मिल रहे हैं, बाद में नहीं मिलेंगे। हर 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 भारत माता की